बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जब तुम किसी को अकेला देखो तो समझ जाओ कि वो एक सच्चा इंसान है, क्योंकि भीड़ हमेशा मुनाफिक के साथ होती है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, नमाज की फिक्र अपने ऊपर फर्ज कर लो, खुदा की कसम दुनिया की फिक्र से आजाद हो जाओगे और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। हजरत अली का फरमान है, रिज्क के पीछे अपना ईमान खराब मत करो, क्योंकि रिज्क इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को मौत। हजरत अली ने फरमाया, हर उस दोस्त पर भरोसा करो जो मुश्किल में तुम्हारे काम आया हो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, दो अमाल ऐसे हैं जिनका सवाब कभी तोला नहीं जा सकता। नंबर 1 माफ करना और नंबर 2 इंसाफ करना। हजरत अली का फरमान है, कभी भी कामयाबी को दिमाग में और नाकामी को दिल में जगह ना देना, क्योंकि कामयाबी दिमाग में तकब्बुर और नाकामी दिल में मायूसी पैदा कर देती है। हजरत अली का फरमान है, जब कोई दोस्त तुम्हें अपना राज बताए तो ये समझ लेना कि वो अपनी इज्जत तुम्हें अमानत देता है, इसमें कभी भी खयानत मत करना। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा, या अली, जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसीबतें ज्यादा थीं या आपकी? मौला अली ने फरमाया, मेरी। पूछने वाले ने दोबारा पूछा, वो कैसे? मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो भी लड़ा वो काफिर बनकर लड़ा, और मुझसे जो भी लड़ा वो मुनाफिक बनकर लड़ा। हजरत अली ने फरमाया, इखलाक वो चीज है जिसकी कीमत कुछ नहीं देनी पड़ती, हाँ मगर उससे हर इंसान खरीदा जा सकता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जब गुनाहों के बावजूद अल्लाह ताला की नेमतें मुसलसल तुम्हें मिलती रहें तो होशियार हो जाना कि तुम्हारा हिसाब करीब और सख्त तरीन है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, बेवकूफ तरीन इंसान वो है जो अपनी बदकलामी पर फख्र करता है। हजरत अली का फरमान है, जो आदमी अपनों को हकीर समझता है दुश्मन उसे कुचल देते हैं। इंसान और जानवर। हजरत अली अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि जानवर और इंसान में क्या फर्क है। आपने फरमाया कि जो सिर्फ अपने लिए सोचे वो जानवर है और जो दूसरों के लिए सोचे वो इंसान है। हजरत अली ने फरमाया, इखलाक वो चीज है जिसकी कीमत कुछ नहीं देनी पड़ती, हाँ मगर इस इखलाक से आप हर इंसान को खरीद सकते हैं। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वजू जवानों की तरह करो, नमाज बूढ़ों की तरह पढ़ो और दुआ बच्चों की तरह मांगो। हजरत अली ने फरमाया, जिस तरह शबनम के कतरे मुरझाए हुए फूल को ताजगी बख्शते हैं, इसी तरह अच्छे अल्फाज मायूस दिलों को रोशनी देते हैं। हजरत अली का फरमान है, जब इंसान की अकल मुकम्मल हो जाती है तो इसकी गुफ्तगू मुख्तसिर हो जाती है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तुम किसी के साथ भलाई करो, तुम्हें उसका बदला बुराई की सूरत में मिले तो समझ लो कि तुम्हारी नेकी कबूल हो गई है। हजरत अली से पूछा गया, कैसे पता चलेगा कि कौन कितना कीमती है? आपने फरमाया, जिस इंसान में जितना ज्यादा एहसास होगा वो उतना ही ज्यादा कीमती होगा। हजरत अली ने फरमाया, दो चीजें ऐसी हैं जिनके सवाब का वजन नहीं हो सकता। नंबर 1 माफी, नंबर 2 अदल। हजरत अली ने फरमाया, जब कोई मोहब्बत करने वाला इंसान तुम पर गुस्सा करना छोड़ दे तो समझ जाओ
کہ تم اس کی نظر میں اپنی اہمیت کھو چکے ہو۔ حضرت علی نے فرمایا اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ حضرت علی نے فرمایا خدا سے جب بھی مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچے رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ حضرت علی نے فرمایا جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کسی کو چاہنا ہو تو دل سے چاہو، زبان سے نہیں، اور کسی پر غصہ کرنا ہو تو زبان سے کرو، دل سے نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ، چاہے وہاں کھانا آپ کو سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے۔ حضرت علی نے فرمایا تمہارا بدترین دوست وہ ہے جو تمہیں غلط بات پر راضی کر لے۔ حضرت علی کا فرمان ہے مشکل وقت آ جائے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مشکل وقت 4 دن کا اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا جو آدمی دوسرے لوگوں کے عیب کی تلاش میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیب ظاہر کر دیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا جب آپ کچھ بھی نہ کر سکیں تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ حضرت علی نے فرمایا اگر کوئی تم سے جلتا ہے تو بجائے غصہ ہونے کے ان کی جلن کی قدر کرو، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس تمہارے الفاظ کی قدر نہ کی جائے، پھر وہ چاہے کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ حضرت علی نے فرمایا ایسے شخص کو کبھی مت گوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، فکر، عزت اور چاہت ہو۔